देखो बाबू, आज के क्लास में हम लोग 8वां का जो एक चैप्टर है इतिहास का, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक की चर्चा करने वाले हैं। 47 तक। ये राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट इस समय दिख रहा है कि बहुत छोटा चीज है, लेकिन इसमें बहुत ये भास्ट होने वाला है और बहुत सारी चीजें इस किताब में आप लोगों को बोरिंग कर देता है कि ये हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसी चीज को मैं समझाने से पहले दो बड़ी बड़ी घटनाओं पे आपको लेके चलते हैं। जैसे आप परिचित हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, 7वां में पढ़े ना दिल्ली सल्तनत, जिसमें आप लोगों ने 5 वंशों को पढ़ा था। उसके बाद आप लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तब मार्केट में लॉन्च करते हैं व्यापारी अब शासक वर्ग बनना चाहते हैं, जिसमें पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स बहुत सारे आते हैं, यानी यूनानी, ये सब लोग यहाँ। यूनान तो बहुत पहले, आप यहाँ देखो पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जिसको कहते हो। और भारत में अधिकांश समय तक कौन राज करते हैं? फ्रांसीसी या अंग्रेज या पुर्तगाली? अंग्रेज। तो अब उन्हीं से जो आजादी के लिए जो घटनाएं घटी, जो चीजें हुई, उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे? राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें जो लोग भाग लिए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उन्होंने काफी कुछ झेला, काफी कष्ट सहा, तब जाकर के हमें आजादी मिली और हम जो गुलाम थे अंग्रेजों का, अब गणतांत्रिक हो गए हैं और अब हम लोग गुलाम है संविधान का। किसके गुलाम है? संविधान का। संविधान जैसे चाहेगा वैसे ही हम लोगों को रहना होगा, यानी गणतांत्रिक हुए। तो नेशनल मूवमेंट जानने से, ये 1885 से 1947 तक जानने से पहले प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पहले बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और उसके बाद कब हुआ प्लासी का युद्ध? बोलो तो आप लोग। 23 जून 1757 को। 57। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। 1764। इसके बाद ब्रिटिशर्स को पता चला कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है जो हमको हरा सके या हमको खदेड़ सके। तो जो व्यापार करने के लिए आए, अब यहाँ के क्या बन गए? शासक बन गए। क्या बन गए? शासक। जैसे मान लो हम अपने छपरा जिला से आए हैं वैशाली जिला में, और वो हजपुरवा में, और जो ये मक्का का खेत है, मैं कहूँ कि सारा मक्का में से आधा आधा मक्का मेरे छपरा जिला भेज देना आप लोग, नहीं तो सबका खेत मैं कब्जा कर लूंगा। तो आप लोग करने दोगे? नहीं सर। और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सेवा करने के लिए, पढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ मैं मक्का का व्यापार आयात निर्यात करने नहीं आया। तो जो व्यापारी वो लोग आए थे वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन युद्ध के बाद वो यहाँ क्या करने लगे? शासन करने लगे, यानी भारत को अपने जंजीरों में जकड़ लिए और जैसे मन किया वैसे वो लोग शासन किए। तो उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए समय समय पे घटनाएं शुरू हुई, जिसमें से सबसे पहली घटना घटती है, इससे पहले भी घटती है घटनाएं छोटी मोटी, जनजातियों के द्वारा बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन व्यापक तौर पे एक बड़ी घटना देखने को मिलती है 1857 की बड़ी क्रांति। लेकिन ये क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों में एकमत नहीं था, बड़े बड़े लोगों का जनमत संग्रह नहीं था। अगर संग्रहित होते तो उसी समय आजादी मिल गई होती, लेकिन इसको दबा दिया गया। और इसमें भी बिहार से काफी योगदान रहा। कुंवर सिंह का नाम आप लोग सुने थे? यस सर। 1857 के क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कहाँ से? बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। आप लोग नाम सुने कुंवर सिंह का? यस सर। उनके भाई अमर सिंह भी थे, बहुत सारे लोग भी जुड़े। तो ये चीजें होने के बाद, ये व्यापक तौर पे अलग से हम लोग पढ़ेंगे, होने के बाद एक राष्ट्रीय संगठन की क्या होती है? संगठन गठित होती है। उसका नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले उसका नाम इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या हो गया? आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई? किसने
ऑस्ट्रेलिया एलन, इसे कहा जाता है AOU। क्या कहा जाता है? AOU। इनका शॉर्ट नाम है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। अब इससे पहले भी शुरुआती राजनीतिक संगठन थे, बहुत सारे ऐसे संगठन कांग्रेस से पहले भी थे और बाद में भी बहुत सारे संगठन बने। उसके जस्ट बाद अब हम लोग ये यहाँ से लेकर के 1947 तक की घटना को जो पढ़ेंगे उसी में हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 की घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन को जानेंगे। गांधी युग को 1915 में गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आ गए? भारत। और जस्ट 2 साल बाद बिहार आकर के चंपारण में क्या किए? आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ, नील तिलकटिया प्रणाली के कारण। उसके बाद इनके समय में बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे और अंततः हमें क्या मिल जाएगी? आजादी। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक 1 साल बाद क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। अब INC का विभाजन इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट कब पड़ गया? 1907 में विभाजित हो गया। मुजफ्फरपुर में बम कांड कब हो गया? 1908 में। गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ? 1915 में। और एक चीज जान लो, 8 और 15 के बीच में एक 1911 है जो दिल्ली राजधानी भारत की स्थानांतरित हुई थी। कब? 1911 में। उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? 1919 में। और सहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में। चौरा चोरी कांड कब होता है? 1922 में। देखो ये मोटा मोटी मैंने लिख दिया। अब एक एक करके इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, तब जा करके इतिहास आपको समझ में आएगा। और चीजें ये जो आप रट्टा मार के याद करते हो एक दूसरे से जोड़ करके आप आसानी से समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना है।